चलिए तो फिर प्रीफिक्स की अपन बात करते हैं, जिसके नाम में, ठीक है, पर या परऑक्सी लिखा हुआ हो, ठीक है, पर या फिर परऑक्सी लिखा हुआ हो। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये जो भी परऑक्सी वाला प्रीफिक्स है, ठीक है, ओनली अस फॉर्म के लिए नहीं होता डिफाइन, ठीक है, ओनली किसके लिए होता है ये, एक फॉर्म ऑफ एसिड के लिए होता है ये, ठीक है, एक पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें भी दो केस बन जाते हैं, नहीं जिसके अंदर एक सेंट्रल एटम आता हो, या दूसरा केस जिसमें दो सेंट्रल एटम आता हो। तो पहले मैं एक सेंट्रल एटम आता है उसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास एक पेरेंट ऑक्सी एसिड है, और वो भी कौन सा, एक फॉर्म, ये अपन ने क्लियर कर दिया, पेरेंट ऑक्सी एसिड है, हाइपोमिक वाला नहीं बताया था क्या? ऋषि बोल रहा है कि हाइपो में एक एसिड वाला बाकी है, कंफर्म करना एक बार, बाकी है क्या हाइपो में एक वाला? ऋषि के अलावा और कोई नहीं? हाइपो में अस फॉर्म का ही बताया था क्या? चलो तो पहले ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, इसको बाद में देखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, अब इसमें अपन पहले देख लेते, अपन हाइपो वाला देख लेते पहले। तो हाइपो में अस फॉर्म वाला मैंने बता दिया था, है ना। हाइपो में अपन, हाइपो प्रीफिक्स में अपन देख लेते कौन सा, एक पेरेंट एसिड का, ठीक है ना, फॉर एक पेरेंट एसिड, है ना। कभी ऐसा हो जाए तो तुम माइक ऑन करके बोल दिया करो, मैसेज हो तो मैं देख लिया, कई बार नहीं देखता हूँ, ध्यान में जाता है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो चलो एक वाला देख लेते अपन। तो अगर आपके पास पेरेंट ऑक्सी एसिड है, ठीक है, पेरेंट ऑक्सी एसिड है, ठीक है, इसमें से आपने क्या करा, एक H2O मॉलिक्यूल निकाला, ठीक है। और ध्यान रखना, इसके कितने मॉलिक्यूल लेना आपको, दो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल लेने, उसमें से एक H2 निकालना है, ठीक है। तो जब ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका पायरोफॉर्म मिलेगा। ये तो पहले अपन देख ही चुके हैं। अब जो ये पायरोफॉर्म मिलेगा ना, इसमें से फिर एक ऑक्सीजन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसमें से एक ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा फाइनली हाइपो फॉर्म ऑफ एक एसिड, ठीक है, हाइपो फॉर्म ऑफ एक एसिड मिलेगा, ठीक है। जैसे अपन देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपको एक फॉर्म लेना है, तो दो मॉलिक्यूल लिए मैंने H3PO4 के, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से क्या करना, आपको एक H2 मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। तो 6 में से 4 हाइड्रोजन में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। फॉस्फोरस कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल ले लिया अपन। ऑक्सीजन कितने बचेंगे, 7। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और इसमें से आप फाइनली एक ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा H4, ये मिलेगा P2O6, ठीक है। तो अब इसका अगर मेरे को नाम, इसका नेमिंग करनी है मेरे को, तो ये तो आपका हो गया क्या, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम पढ़ चुके, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें से एक ऑक्सीजन हटाए तब इसका हाइपो फॉर्म बना, तो हम इसको बोलेंगे हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी में अगर हम दो मॉलिक्यूल लिए मैंने इसके H4SiO4, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले,
इसमें से एक H2 आप निकाल दो, ठीक है, तो ये आप क्या क्या बन जाएगा, H2SI2O7। इसमें से आपको एक ऑक्सीजन निकालना है। जब एक ऑक्सीजन आप निकालेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा H2, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है 8 होंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास H6, ठीक है, Si2O7, एक ऑक्सीजन एटम निकालोगे तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, Si2 और O6, सही है। इसका नाम लिखेंगे तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसका नाम पहले मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको, सिलिसिक एसिड। ये आपका सिलिसिक एसिड है। ये आपका फिर क्या कहलाएगा, पायरो, मैं नाम लिख रहा हूँ पूरा, सिलिसिक एसिड कहलाएगा। और ये आपका क्या कहलाएगा, हाइपो सिलिसिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसमें अपन, ठीक है, थर्ड एग्जांपल पे आ जाए अपन। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक H2 आपने निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा H2S2 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 7। और इसमें से आपको क्या हटाना, एक ऑक्सीजन एटम हटाना है, तो ये आपका बन जाएगा H2S2O6। जब इसका नेम लिखेंगे अपन, ये आपका, आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका क्या कहलाएगा, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाम आप पूरे पूरे खुद से लिखना है नहीं। नेक्स्ट 2 मोल लिए अपन ने H2CrO4, ठीक है, इसमें से अगेन H2 निकाला तो आपका ये बन जाएगा H2Cr2O7। इसमें से आपने क्या करा, एक ऑक्सीजन एटम निकाला, फिर मिला आपको H2Cr2O6। नाम की अगर हम बात करें तो इसका भी नाम मैं पहले बता चुका हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमिक एसिड, ठीक है। अब याद होने चाहिए थोड़े थोड़े नाम। इसको हम क्या बोलेंगे, पायरो लगा देंगे बस, पायरोक्रोमिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें हम लगा देंगे हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपोक्रोमिक एसिड, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अपन, 2 मोल H2CO3 ले लिया आपने, इसमें से एक H2 निकाल दिया फिर से, तो ये बन गया H2C2O5। इसमें से अगेन एक ऑक्सीजन और निकाल दिया, तो ये बन जाएगा H2C2O4, ठीक है। नेम की बात करें तो H2CO3 आपको पता है, कई बार पढ़ा अपन ने ऑर्गेनिक में भी, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, इसका पायरो फॉर्म हो जाएगा, तो ये पायरो कार्बोनिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपो फॉर्म हो जाएगा, तो इसको हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपो कार्बोनिक एसिड। जो मैंने हाइपो कार्बोनिक एसिड लिखा है, ये आपने देखा होगा पहले और इसका नाम भी सुना होगा। किसी को आइडिया क्या नाम होता है इसका, H2C2O4, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ओम्स गैप में भी हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड हो गए। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके एक फॉर्म के हाइपो फॉर्म। तो अस फॉर्म का हाइपो फॉर्म तो डायरेक्ट बनता है, लाइक फॉस्फोरस एसिड है H3PO3 है, उसमें से एक ऑक्सीजन एटम कम कर दो तो उसका हाइपो फॉर्म डायरेक्ट बन जाता है। लेकिन एक फॉर्म का अगर आपको हाइपो फॉर्म बनाना है तो पहले आपको उसको पायरो फॉर्म बनाना होगा, और पायरो फॉर्म में से एक ऑक्सीजन कम करोगे तब जाके आपको एक फॉर्म का हाइपो फॉर्म मिलेगा, हाइपो जो भी आपका एक फॉर्म का एसिड रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने लिख दिए, ठीक है।
अब आते हैं अपन लास्ट अपने जो पीछे जो स्लाइड थी पर या परऑक्सी फॉर्म पे है ना, तो ये यहाँ पर चलते थे। तो इसमें भी सबसे पहली बात तो ये जो डिफाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो डिफाइन है सिर्फ एक फॉर्म के लिए डिफाइन है, इसमें उस फॉर्म के लिए डिफाइन नहीं। हाँ, इसमें दो कंडीशन आ जाती कि आप एक सिंगल सेंट्रल एटम वाला मॉलिक्यूल ले रहे हो या दो डबल या दो मॉलिक्यूल या दो सेंट्रल एटम वाला मॉलिक्यूल ले रहे हो। तो अपन ने जैसे यहाँ पर कौन सा लिया, सिंगल सेंट्रल एटम पेरेंट ऑक्सी एसिड, फर्स्ट केस में हम ले रहे वन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें से आपने क्या करा, पर आने का मतलब है परऑक्साइड बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ रहा है। तो अब की बार आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम ऐड करना है। हाइपो में हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन रिमूव कर रहे थे, हाइपो मतलब कमी, और परऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ रहा है। तो वो कब आएगा, जब उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन एटम ऐड करना है। जब ऐड कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप या तो हो सकता है कई जगह सिर्फ पर लिखा हो या पूरा परऑक्सी लिखा हो, सही है। फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ विथ वन सेंट्रल एटम। इस वाले जो ए केस लिया या फर्स्ट केस लिया, उसमें आपके पास एक ही सेंट्रल एटम वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं फर्स्ट, अगेन जैसे मैंने लिया यहाँ पे, क्योंकि एक फॉर्म ही लेना आपको, तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें आपको एक ऑक्सीजन एटम ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा ये H3PO5, सही है। इसका जब आप नाम लिखोगे तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, फॉस्फोरिक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। परऑक्सी या पर कुछ भी आप लगा लेना, ये परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या आ रहा है, एक परऑक्साइड बॉन्ड आ रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम इसका देखें, तो लाइक हमने लिया HNO3, ठीक है, ये सभी आप जानते हो उसको। इसमें एक ऑक्सीजन एटम आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, HNO4, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करें, थर्ड एग्जांपल लिख देता हूं मैं, H2SO4, ठीक है। इसमें आपको क्या करना, एक ऑक्सीजन एटम ऐड करना है। एक ऑक्सीजन एटम ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका H2SO5। ये नाम आपको सबको पता ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका एक कॉमन नाम भी है जो आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था इसको, शायद आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा, हाँ, कैरोस एसिड के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। कॉमन नाम है कैरोस, CARROS कैरोस एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से HXO3, ठीक है। एक्स यहाँ पे हमें पता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दे तो ये बना लेगा HXO4, ठीक है। एक्स आपको पता है हेलोजन के लिए हम यूज करते हैं, तो इन जनरल ये कहलाता है आपका हेलिक एसिड, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन की कितनी आएगी, +5। तो +5 में इसका एक फॉर्म होता है, +3 होता तो अस फॉर्म होता, ठीक है। तो एक फॉर्म के अंदर आपने ये ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये आपके पास फाइनली बन जाएगा इसका पर हेलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इस
को भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपने लिख लिया HClO3, इसमें आपने एक ऑक्सीजन एटम ऐड करा तो आपका क्या बन जाएगा HClO4, इसका नाम होगा क्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। ऐसे ही अगर आपने लिख लिया HbRO3 तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमिक एसिड, इसमें आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो ये अब बन जाएगा आपका HbRO4 पर ब्रोमिक एसिड। ऐसे आप आयोडीन के लिए भी कर सकते हो, तो HiO3 बनाएगा आपका आयोडिक एसिड, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो वो क्या बना लेगा पर आयोडिक एसिड। ठीक है, तो ये पहला है जिसके अंदर एक ही, आप सारे प्रोडक्ट में देख सकते हो। ठीक है, पीछे भी आप देखोगे यहाँ पे नहीं, ये तो आगे आगे ये रहा। ठीक है, इसमें भी देखोगे तो सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें, है ना, सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखना एक सेंट्रल एटम है, यहाँ पे भी एक सेंट्रल एटम है, इसमें ये वाली स्लाइड इधर भी देखेंगे तो एक सेंट्रल एटम है, इधर देखेंगे तो भी एक सेंट्रल एटम सब जगह। ठीक है, अब अगर आपके पास दो सेंट्रल एटम आ जाए, ठीक है, जो हमने केस बी बनाया इसके अंदर हाई परऑक्सी के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगेन पेरेंट ऑक्सी एसिड लेना है आपको, और कौन सा एक फॉर्म है, एक लिख देता हूँ। इसमें से अगेन आपको क्या करना है, एक H2 मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो आपको पता है अगर ऐसा आप करोगे तो अगेन कौन सा फॉर्म बन जाता है इसका, पायरो फॉर्म बन जाता है। और इसमें फिर आप अगर एक ऑक्सीजन एटम ऐड करते हो तो ये आपका कहलाएगा परऑक्सी डाई एसिड फॉर्म। ठीक है, डाई एसिड हो जाएगा। इसके अंदर आपके अंदर दो सेंट्रल एटम होंगे, तब इसलिए वर्ड में डाई आ रहा है। ठीक है, दो विथ टू सेंट्रल एटम होंगे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अब की बार यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, दो मॉलिक्यूल यूज करते हो इसके, जबकि पीछे कितना आप यूज कर रहे थे, एक ही मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे। अगर एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे अभी आपने लिखा ही था नहीं, जैसे आपने लिख लिया 2H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके दो मॉलिक्यूल लिए, इसमें से आप एक H2 निकाल दो तो ये बना लेगा आपका H2S2O7। ठीक है, तो ये इसने बना लिया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें आपको एक ऑक्सीजन ऐड करना है, इसमें से एक ऑक्सीजन आप हटा देते तो एक का हाइपो फॉर्म बनता, लेकिन अब इसमें अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दे रहे हो तो इसका कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये परऑक्सी फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा H2S2O8। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिखें यहाँ पे तो ये तो आपका, आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या कहलाएगा आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो फॉर्म बनाया पहले इसका, और पायरो में एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिया तो अब ये कहलाएगा परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, परऑक्सी डाई और जो भी एसिड है। ठीक है, अगेन ये भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, इसका एक नाम और है, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी रिडॉक्स में अपन पढ़ते हैं, इसको एक कॉमन नाम है मार्शल एसिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा 2H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, अगेन H2 निकाल देंगे तो इसका पायरो फॉर्म बन जाएगा, तो ये बना लेगा H4P2O7 पायरो फॉस्फोरिक एसिड। इसमें आप एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये बना लेगा H4P2O8। ठीक है, अब नाम की अगर हम बात करें तो ये फॉस्फोरिक
एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पायरो फॉस्फोरिक एसिड, और इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, परऑक्सी, ठीक है, परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो में इसलिए नहीं लिखते बेटा, H2SO8, अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो में लिखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कभी सही नहीं बना पाओगे, ठीक है। इन सभी के अपन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअल में 2 सल्फर आएंगे, 8 ऑक्सीजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा सवाल कि इसको 1:8 यानी HSO4, ठीक है, इस फॉर्म में, वो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर 2 सल्फर मिलेंगे, 8 ऑक्सीजन मिलेंगे और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है। और चलो एक लास्ट और देख लेते हैं, इसी में एक और एग्जांपल मैंने लिख दिया कोई भी, चलो एक लिख दिया मैंने, 2H4SiO4, अगेन इसमें से एक H2 आप निकाल दो, तो ये आपका बना लेगा H6Si2O7, सही है, प्लस इसमें एक ऑक्सीजन एटम कर देंगे अपन, तो यार बना लेगा आपका H6Si2O8, ठीक है। इसमें भी देख लोगे आपको, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए नहीं लिखे गए क्योंकि इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर में इतने एटम्स होते ही होते हैं। इसका नाम क्या है, कई बार देख लिया अपन ने, सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, सिलिसिक एसिड का, ठीक है, सिलिसिक एसिड का पायरोफॉर्म हो गया, और ये सिलिसिक एसिड का परऑक्सी फॉर्म हो गया, परऑक्सी डाई सिलिसिक एसिड, क्लियर है। तो ये मेजर जितने भी कंपाउंड थे उन सभी के, ठीक है, मैंने जितने भी 5 तरह के प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं वो सारे मैंने आपको एक बार बता दिए, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से जल्दी से, ठीक है ना, एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, सिर्फ रूल लिखता जाऊंगा, आप देखते चले जाना और इन रूल्स को आप याद भी रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, अपन ने किससे स्टार्ट करा था, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा था, ठीक है, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा था, सबसे पहला प्रीफिक्स यूज करा था अपन ने मेटा प्रीफिक्स, ठीक है। जल्दी से मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लेना है, ठीक है, जिन्होंने नोट कर लिया है पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेटा प्रीफिक्स में हमने क्या बोला था, इसमें हमने बोला था कि आपको क्या करना है, पेरेंट ऑक्सी एसिड लेना है, पेरेंट ऑक्सी एसिड लेना है, ठीक है। और इसका जनरली लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में से निकालना ताकि लिखने में गलती ना, और इसमें से हम क्या करते, एक H2O आप क्या करते, रिमूव कर देते, एक H2 रिमूव करने के बाद इसका आपको क्या मिलता है, मेटा फॉर्म मिलता है, ठीक है, मेटा फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड। इसकी खास बात क्या थी कि इसमें आप दोनों लिख सकते, इसके अंदर इसका पेरेंट ऑक्सी एसिड का एक फॉर्म भी आता है और अस फॉर्म भी आता है, ठीक है, दोनों का आप मेटा फॉर्म लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक एग्जांपल में जरूर लिखूंगा ताकि चीज क्लियर हो आपको, जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल मेरे ख्याल से अपन ने H3PO4 लिखा था इसमें भी, है ना। इसमें क्या था कि आप लिखने में आप ऐसे लिख देते कि एक H2 निकालो तो आपके पास बनेगा क्या, HPO3 बनेगा, लेकिन HPO3 वही बात है कि ये नेचर में ऐसा तो कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आपको कम से कम ऐसे कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3। तो हमने इसके आगे इस तरीके से लिखा था 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 3 होने चाहिए। और ये किस में हमने बताया था, या तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये किस में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन या तो साइक्लिक फॉर्म में या फिर पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और आपको पता है साइकिल बनाना है तो कम से कम 3 फॉस्फोरस या 3 सेंट्रल एटम तो लेने ही पड़ेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी n लगा देते हैं, NH2 माइनस कर दो और यहाँ पे इसके n मॉलिक्यूल ले, ठीक है।
तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगी। तो ये अगर फॉस्फोरिक एसिड है तो इसके जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम क्या होगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। दूसरा प्रीफिक्स हमने यूज करा था ऑर्थो। ठीक है, दूसरा प्रीफिक्स हमने यूज करा था ऑर्थो। ऑर्थो प्रीफिक्स और मेटा प्रीफिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैंने बोला अगर किसी एसिड का मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है जैसे इसका कर रहा है, ठीक है, कौन किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। ये आपका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है। और ये इसका क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये आपका क्या कहलाएगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर किसी एसिड का मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके नाम के आगे आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, ऑर्थो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके नाम के आगे क्या लगा सकते हैं, आप ऑर्थो लगा सकते हैं। तो आप इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलो या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोलो, दोनों ही केस में सही है। बट कुछ कंपाउंड ऐसे भी है, ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी है, जैसे सबसे सिंपल बेसिक एग्जांपल क्या आपका H2SO4। आप जब H2SO4 में से एक H2 निकालोगे, ठीक है, तो इसका जो पीछे आप देखोगे ना तो क्या बचेगा, SO3 ऑक्साइड बनेगा। तो ये भी क्योंकि सभी के आगे अपन क्या लगा रहे, प्रीफिक्स ही तो चेंज कर रहे हैं, बाकी है तो एसिड ही। अब ये एसिड तो बचा नहीं, ये क्या बच गया आपके पास, ऑक्साइड। तो अगर किसी का मेटाफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं कर रहा, तो कभी भी इसके नाम के आगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम के आगे क्या करते हैं, ऑर्थो नहीं लगा सकते। ये हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा। ठीक है, ये आपके हुए मेटा हो गया और क्या हो गया, ऑर्थो हो गया। थर्ड प्रीफिक्स हमने देखा था, ठीक है, थर्ड प्रीफिक्स हमने क्या देखा था, पायरो। थर्ड प्रीफिक्स हमने देखा था पायरो प्रीफिक्स। ठीक है, अब पायरो जो प्रीफिक्स है इसके लिए हमने क्या बोला था कि पेरेंट ऑक्सी एसिड जो है आपके पास, ठीक है, पेरेंट ऑक्सी एसिड जो है आपके पास, ठीक है, इसके आपको कितने लेने, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। और इसमें से आपको क्या कर देना, एक H2 मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है। ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा, उस एसिड का पायरोफॉर्म मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में। इसमें भी अगेन इसका आप एक फॉर्म भी ले सकते हैं और आप इसका अस फॉर्म भी ले सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हो, फॉस्फोरस एसिड भी ले सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट फोर्थ वन जो देखा था, ठीक है, हाइपो देखा था, जिसका एक तो पिछली बार करा था और एक अभी करा है। हाइपो को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला हमने किसके लिए डिफाइन करा था, अस फॉर्म के लिए। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस फॉर्म के लिए। इसमें हमने क्या बोला, इसमें हमने बोला था कि आप पेरेंट ऑक्सी एसिड लेना, पेरेंट ऑक्सी एसिड लेना, ठीक है, पेरेंट ऑक्सी एसिड लेना, अस फॉर्म की बात हो ही रही है, और कितना, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें से आप क्या कर देंगे, एक हाइपो का मतलब कमी, तो एक ऑक्सीजन एटम आपको क्या करना, रिमूव। और जो इससे आपको एसिड मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, हाइपो फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अगर इसी का दूसरा पार्ट जो शायद अभी आज ही देखा था अपन ने, एक फॉर्म के लिए है ना, एक फॉर्म के लिए हमें देखना था, तो इसमें हमने क्या बोला है, आपको पेरेंट ऑक्सी एसिड तो लेने हैं, पेरेंट ऑक्सी एसिड तो आपको लेना है, लेकिन इसमें इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके कितने लेने पड़ेंगे आपको, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, उन 2 मॉलिक्यूल में से पहले तो आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा, H2। जैसे आप H2 रिमूव करोगे तो पहले तो इसका कौन सा फॉर्म बनेगा, पायरो फॉर्म बनेगा। पायरोफॉर्म बनने के बाद उसमें से एक ऑक्सीजन एटम आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तब इसका क्या कहलाएगा, ये हाइपोफॉर्म बनेगा। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, फोर्थ प्रीफिक्स हो गया। उसको भी हमने किस में डिवाइड करा, 2 कैटेगरी। और इसी तरीके से लास्ट आपका फिफ्थ वन, ठीक है, लास्ट आपका फिफ्थ वन परऑक्सी, या पर भी लिखते हैं हम, परऑक्सी या पर एसिड। इसको भी अगर हमने क्या करा, 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक में सिंगल सेंट्रल एटम वाला, और ये खास ध्यान रखना, इसकी खास बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एक फॉर्म के लिए। ठीक है, अस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं।
इसमें आपको क्या करना है, अगेन पेरेंट ऑक्सी एसिड लेना है, पेरेंट ऑक्सी एसिड लेंगे अपन, ठीक है। बट इस केस में अभी कितने लेते हैं अपन, एक ही मॉलिक्यूल लेना है। इसमें से आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन एटम ऐड करना है, परऑक्साइड बॉन्ड ऐड होना मतलब ऑक्सीजन एटम ऐड होगा, तब इसका आपको क्या मिलेगा, पर या परऑक्सी फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। इसमें वन सेंट्रल एटम होता है और इसके अंदर डाई भी नहीं आता, जबकि सेकंड वाले केस में क्या आता है, नाम में डाई भी आ जाता है। यहाँ पर आप क्या लेंगे सेकंड केस में, अगेन पेरेंट ऑक्सी एसिड तो लेना है, और वो भी कौन सा वाला, आपको एक फॉर्म वाला है, ठीक है। उसमें बस इसमें फर्क क्या है, वहां एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, यहाँ पे कितने लेने हैं, दो मॉलिक्यूल। जैसे दो मॉलिक्यूल हो गए तो दो सेंट्रल एटम वाला मिल ही जाएगा आपको। तो पहले तो अगेन इसका H2 इसमें से निकाल के इसका कौन सा फॉर्म बनाएंगे, पायरोफॉर्म। पायरोफॉर्म बनाने के बाद उसमें आप फिर एक ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे, तो ये इसका बन जाएगा परऑक्सी डाई एसिड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, पहली बात तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, यहाँ पे कितने ले रहे हैं, दो मॉलिक्यूल। यहाँ एक सेंट्रल एटम होगा, जबकि यहाँ पर कितने होंगे, दो सेंट्रल एटम मिलेगा, विथ टू सेंट्रल एटम मिलेंगे आपको। और नेम में थोड़ा सा आप चेंज देखोगे, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आपने क्या लिखा था, फॉस्फोरिक एसिड लिखा था इधर, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड था तो परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। जबकि इस केस के अंदर क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड यानी फॉस्फोरिक एसिड था, तो पहले अपन ने बनाया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और फिर उसमें एक ऑक्सीजन ऐड करा तो परऑक्सी डाई, ये वर्ड और यूज हो रहा है इसमें, डाई एक्स्ट्रा, डाई परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो भी प्रीफिक्सेस है इनका एक पूरा कंप्लीट मैंने ओवरव्यू फिर से दे दिया इनको, ठीक है। तरीके से लिख लेना सभी एग्जांपल्स, है ना। अब आप क्या करेंगे, जितने भी आपने ये एसिड लिखे ना, इन सभी के स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। खुद से जितना आते खुद से करना, नेट से या जहाँ से भी आपकी पॉसिबिलिटी, नोट से, ठीक है। वैसे तो फॉस्फोरस और सल्फर के जो आपके एसिड है, ऑक्सी एसिड्स जो कहलाते हैं, ये आपके पी ब्लॉक जो 12th क्लास में दे रखे हैं ना, ग्रुप 16 और ग्रुप 15, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी खुद से लिखने की कोशिश करना, नेट से या बुक से, एनसीईआरटी 12 से आप देखने की कोशिश करना, जितना आ जाते ठीक है, जो नहीं आएंगे फिर अपन उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करने के, ठीक है। तो बेसिकली अपन कितने टाइप्स के रिएक्शन अपने जेई मेंस और एडवांस के हिसाब से पढ़ते हैं, और उसमें कौन कौन से रिएक्शन कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी उसमें देखेंगे। क्लियर है क्या सभी को? चलिए, तो टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ना, 1 मिनट से कम का टाइम है, क्लास कभी भी खत्म हो सकती है। तो एक बार आप, ठीक है, फिर से मैं स्लाइड जल्दी से पीछे कर देता हूँ, देख लेना, और इनके नोट्स प्रॉपरली थोड़े से आप बना लेना, ठीक है। ये सबसे पहली स्लाइड थी आज की, देन नेक्स्ट ये थी, उसके बाद पीछे गए थे अपन, हाँ यहाँ पे परऑक्सी अपन ने पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल थे, नहीं सॉरी वो तो उसी के एग्जाम्पल, ठीक है, परऑक्सी के, ठीक है। फिर इसका बी पार्ट आ गया था, ये